नमस्कार। महापुरुषों का कहना है कि कविता हमें बेहतर इंसान बनने में सहायता करती है। इसलिए ये जरूरी लगता है कि कविता सब तक पहुंचे, सब कविता को जानें और समझें। विशेष रूप से हमारी युवा होती पीढ़ी अर्थात किशोर बच्चे कविता से निकटता बनाएं तो एक बेहतर समाज के निर्माण में उनकी भूमिका सार्थक हो सकती है। किंतु ऐसा तभी संभव है जब हम ये जान लें कि कविता है क्या। कविता का एक छोर जहां कल्पना को आकाश की ऊंचाइयों तक ले जाने की क्षमता रखता है, वहीं जीवन का यथार्थ कविता को धरातल पर लाकर खड़ा कर देता है। यही अंतर्विरोध ही कविता का जनक है। कविता का भाव जगत छात्रों के लिए हमेशा से जिज्ञासा का कारण बनता रहा है। इस श्रृंखला के कार्यक्रमों में उनकी इन्हीं जिज्ञासाओं का उत्तर खोजने का प्रयास किया गया है। साथियों नमस्कार। कवि और कविता श्रृंखला के अंतर्गत आज हम प्रस्तुत कर रहे हैं कबीर और उनकी साखियों पर आधारित यह कार्यक्रम। कबीर की ये साखियाँ एनसीईआरटी की कक्षा 10 की हिंदी की पाठ्यपुस्तक स्पर्श भाग 2 में संकलित हैं। आइए सबसे पहले सुनते हैं इन साखियों का पाठ। प्रस्तुत कर रहे हैं डॉक्टर वीरपाल सिंह। ऐसी बाणी बोलिए मन का आपा खोए, आपन तन शीतल करें औरन को सुख होए। कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बन माहि, ऐसे घट घट राम है दुनिया देखे नाहि। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही। सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माही। सुखिया सब संसार है खाए अरु सोबे, दुखिया दास कबीर है जागे अरु रोवे। बिरह भुवंगम तन बसे मंत्र न लागे कोई, राम वियोगी ना जिवे जिवे तो बौरा होई। निंदक नेड़ा राखिए आंगन कुटी बंधाई, बिन सावण पानी बिना निर्मल करे सुभाई। पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ पंडित भया न कोई, एक आखर पीव का पढ़े सुपंडित होई। हम घर जाल्या आपड़ा लिया मुराड़ा हाथ, अब घर जालों तास का जे चले हमारे साथ। अब इन साखियों पर चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए हमारे बीच उपस्थित हैं डॉक्टर अजय तिवारी। डॉक्टर अजय तिवारी दिल्ली विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में लंबे अरसे से अध्ययन अध्यापन करते रहे हैं। भाषा साहित्य के क्षेत्र में महत्वपूर्ण विद्वान हैं। उनसे बातचीत कर रहे हैं डॉक्टर हरिमोहन शर्मा। डॉक्टर हरिमोहन शर्मा दिल्ली विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के पूर्व अध्यक्ष रहे हैं। भाषा साहित्य शिक्षण में उनका विशिष्ट योगदान है। आइए देखते हैं उनकी बातचीत। नमस्कार साथियों, आज हम भक्तिकालीन निर्गुण काव्यधारा के प्रसिद्ध कवि कबीर और उनकी साखियों पर चर्चा करने जा रहे हैं। कबीर विद्रोही प्रकृति के कवि थे और उन्होंने अपनी कविताओं में समाज में फैले अंधविश्वास और कुरीतियों पर चुन चुन कर वार किया है। इन पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अजय तिवारी। डॉक्टर तिवारी, आपका इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार डॉक्टर तिवारी। हम कबीर और उनकी साखियों पर बातचीत करें
उससे पहले अच्छा हो कि उनका संक्षिप्त जीवन परिचय आप दे दें तो कविता को समझने में मदद मिलेगी। डॉक्टर साहब, कबीरदास ने अपने बारे में बार बार कहा है जी। मैं काशी का जुलाहा। तो जुलाहा थे, और जुलाहा का मतलब वो जात में पैदा नहीं हुए थे केवल, वो जुलाहे का काम करते थे। और इस तरह एक बुनकर के रूप में श्रम का काम करते हुए वो कविता भी लिखते थे और भक्ति भी करते थे और साधुओं की संगत भी करते थे। तो एक नए ढंग की चीज़ हमारे सामने आती है इतिहास में पहली बार कि श्रम करने वाले लोग कविता कर रहे हैं। वो भक्ति भी उनके सांस्कृतिक अभिव्यक्ति का एक माध्यम है जी। और उस साधु समाज के साथ वो देशाटन कर रहे हैं, यानी कि जगह जगह घूम रहे हैं। तो इतने बड़े समाज का परिचय उन्हें मिला, और उसके साथ अगर अलग अलग जगह जाएंगे तो थोड़ी थोड़ी दूर पर भाषा भी बदलती है, तो उनके भाषा पर भी बहुत से प्रभाव पड़े। तो एक जो जुलाहे का काम करते थे, वो जुलाहे के प्रतीकों में बात भी करते हैं। झीनी झीनी बीनी चदरिया, झीनी झीनी बीनी चदरिया, झीनी झीनी बीनी चदरिया, काहे के ताना काहे के भरनी, काहे के भरनी, कवन तार से बीनी चदरिया, बीनी चदरिया। तो ये प्रतीक जुलाहे के प्रतीक हैं। उसी तरह से वो जगह जगह के अनुभव इकट्ठा करते हैं, तो वहाँ के विषय तो आते ही हैं, लेकिन वहाँ की भाषा भी आती है। तो कबीर की सबसे पहली चीज़ एक कवि के रूप में ये है। उनकी भाषा को सधुक्कड़ी भाषा भी कहा जाता है। हाँ, सधुक्कड़ी इसलिए कहा जाता है कि साधु भी एक जगह ठहरते नहीं हैं, जगह जगह घूमते हैं, तो उनकी भाषा पर बहुत से प्रभाव आ जाते हैं। तो कबीर की भाषा पर भी पंजाबी का, भोजपुरी का, अवधी का, इसका उसका प्रभाव आया, जबकि उनका मूल ढांचा खड़ी बोली का था। क्योंकि बाजार के साथ खड़ी बोली नगर के केंद्रों में स्थापित हो रही थी और वो नगर के केंद्र में रहते थे। दूसरी बात यह है कि जुलाहे के रूप में उन्हें सामाजिक संबंधों के भीतर कई विषमताओं का सामना करना पड़ता था। तो क्योंकि भेदभाव था समाज में, जाति प्रथा थी समाज में, और इसके साथ साथ सांप्रदायिक वैमनस्य भी था समाज में। तो ये जो तरह तरह के सामाजिक भेदभाव थे, इनसे वो अपने अनुभव के आधार पर ही असंतुष्ट होते थे, क्षुब्ध होते थे। तो इस क्षोभ का परिणाम यह था कि वो सभी मनुष्यों के बीच एकता और समानता का सूत्र खोजते थे कि सभी मनुष्य एक हैं, सभी मनुष्य समान हैं, ये भेदभाव की बातें गलत हैं। तो ये समानता का आधार क्या होगा? तो उस आधार के लिए ये जो भक्ति थी, ईश्वर था, उनका माध्यम बना कि ईश्वर ही सब में है, सब ईश्वर की ही संतान हैं। तो अगर सब ईश्वर की संतान है, सब में एक ही ईश्वर है, तो सभी मनुष्यों में कोई भेदभाव ही नहीं है जी। और इस तरह ईश्वर को सामने रख के, उसको माध्यम बना के उन्होंने सामाजिक भेदभाव का विरोध किया, बहिष्कार किया और मनुष्य की एकता और समानता को प्रतिष्ठित किया। तीसरी बात, आपने शुरू में कहा कि वो रूढ़िवाद के बहुत विरुद्ध थे, तो ये उनकी बहुत बड़ी विशेषता है कबीर की। आप कल्पना करें, आज से 600 साल पहले, 650 साल पहले कोई समाज में फैले हुए रूढ़िवाद का विरोध करता हो, और जिस उग्र भाषा में कबीर ने विरोध किया है, आप देखें आज रूढ़िवाद का विरोध करें तो आप कितने खतरों का सामना करते हैं। और कबीर ने कैसे साहस के साथ उसका विरोध किया होगा, और वो विरोध उनका इतना था, हर तरह का, हिंदुओं के रूढ़िवाद का विरोध, मुसलमानों के रूढ़िवाद का विरोध, ब्राह्मणों के रूढ़िवाद का विरोध और दूसरे तमाम समुदायों के रूढ़िवाद का विरोध उन्होंने किया। आज और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि किसी बात को शब्दों में कहना तो बड़ा आसान है, लेकिन शब्दों को अपने आचरण से पुष्ट करना, आचरण में लागू करना, ये सबसे बड़ी चुनौती होती है। और कबीर ने जीवन के सबसे महत्वपूर्ण प्रसंग में यह करके दिखाया। सब लोग मरने के लिए काशी जाते थे, वहां मरने से मोक्ष मिलेगा, लेकिन कबीर मरने के लिए काशी से कुछ दूर मगहर है, मगहर चले गए कि काशी में मर के मोक्ष नहीं चाहिए, क्योंकि मोक्ष वगैरह कुछ नहीं होता है। और इस तरह उन्होंने अपने जीवन के अंतिम समय तक रूढ़िवाद का, पाखंड का, अंधविश्वास का बराबर विरोध किया। और ये जो विरोध था इन चीजों का, वो समाज सुधार के उद्देश्य से जुड़ा हुआ था। तो कबीर एक
जुलाहा थे, श्रमिक थे, एक कवि थे, एक भक्त थे और एक समाज सुधारक थे। ये उनके व्यक्तित्व का बहुमुखी स्वरूप है। वाह डॉक्टर साहब, आपने कबीर का बहुत सुंदर परिचय दिया। हमारे पाठ्यक्रम में कबीर की साखियाँ लगी हुई हैं। जी डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो बताएं कि साखी का अर्थ क्या होता है? साखी यानी जिस गांव की भाषा में कहते हैं कि मैं तुमको इसकी साखी देता हूँ, अच्छा, मानो इस बात को। साखी यानी साक्ष्य, साक्ष्य यानी प्रमाण, गवाही, एक सबूत, तरह से सबूत। सबूत। अच्छा, गवाही तो एक अलग चीज है जी। गवाही में तो मौखिक होता है, हाँ। लेकिन साक्ष्य तो हमेशा तथ्यात्मक, मतलब एकदम ठोस रूप में होता है। तो गवाही से ज्यादा वो सबूत है। ये सबूत है, देखो। तो सबूत साखी। और इसलिए कबीर, जो आपने एक प्रसंग दिया था कि आंखन देखी कहते हैं, तो वो जो पहले से शास्त्र में विराजमान है उसको नहीं मानते, क्योंकि वो कभी का अनुभव रहा होगा, अब वो अनुभव से सिद्ध नहीं होता। वो कहते हैं आंखन देखी। तो जो हमारे समय का जीवित अनुभव है, मैं इसको प्रमाण मान के अपनी बात कहता हूँ। ये है साखी। बहुत अच्छा डॉक्टर साहब, अब इनकी साखियों के जो प्रमुख अंश हैं उनको हम व्याख्यायित करें। और हाँ डॉक्टर साहब जी। ऐसी बाणी बोलिए मन का आपा खोए जी। अपना तन शीतल करे और अनको सुख होए। ये तो बहुत प्रसिद्ध है जी। कि ऐसी वाणी बोलिए, यानी जब कोई बात कहिए तो इस तरह कहिए कि उसमें आपका अहम और स्वार्थ न हो। आपा का अर्थ होता है अहम और स्वार्थ जी। तो जब आपके भीतर अहम और स्वार्थ होगा तो आप चालबाजी की बात बोलेंगे। अहम और स्वार्थ नहीं होगा तो आप सहज बात बोलेंगे। तो ये जो सहज बात बोलना है, आपा खोकर बोलना है, ये अपने को भी संतुष्ट करता है, क्योंकि तब आदमी के मन में कोई अपराध भाव नहीं होता, कोई द्वेष नहीं होता, मैल नहीं होता, और बाद में ये भी नहीं होता कि हाय मैंने झूठ बोल दिया, तो पछतावा भी नहीं होता। और दूसरे को भी कष्ट नहीं होता, क्योंकि सब समझते हैं कि सच बोला जा रहा है या झूठ बोला जा रहा है, तो औरन को सुख होए। इसलिए मनुष्य का सुख दुख, मान अपमान, ये सब उसकी वाणी पर निर्भर है। कबीर पहली बात तो ये कहते हैं। दूसरी देखिए, कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे बन माही, ऐसे घटी घटी राम हैं दुनिया देखे नाई। क्या बात है। अब यहां कबीर ने बड़ी सरल भाषा में अपना दार्शनिक सिद्धांत रखा है। अच्छा। हालांकि दार्शनिक सिद्धांत कठिन चीज होती है। हाँ। दार्शनिक सिद्धांत क्या है कि राम घट घट घट, यानी घट का अर्थ होता है घड़ा, तो मनुष्य का शरीर भी मिट्टी का है, तो इसीलिए इसको भी घड़ा कहते हैं। तो जैसे मनुष्य का, जैसे मिट्टी से घड़ा बनता है, ऐसे मिट्टी से ही मनुष्य का शरीर बना है। तो ये जो अलग अलग घट हैं, मनुष्य के अलग अलग शरीर हैं, माने अलग अलग मनुष्य हैं, इन सभी में वो राम हैं। वो राम घट घट बसे हुए हैं, लेकिन भ्रम की वजह से दुनिया इसको देखती नहीं है। जैसे मृग है, तो मृग कस्तूरी को बाहर खोजता है उसकी सुगंध से व्याकुल होकर, जबकि कस्तूरी तो उसके भीतर बसी है। तो राम उस कस्तूरी के समान हैं जो हमारे भीतर ही हैं, लेकिन हम उसके प्रति जागरूक नहीं हैं और हम भ्रम की वजह से उसको बाहर खोजते हैं। तो इस तरह उन्होंने दिखाया कि ब्रह्म अलग नहीं है, बाहर नहीं है, वो सबके घट में मौजूद हैं। और इस तरह इसमें दो बातें समझ में आती हैं। एक तो ये कि जीव और ब्रह्म अलग नहीं हैं। दूसरी ये कि अगर जीव और ब्रह्म अलग नहीं हैं तो और सभी घट में वही जीव, वही ब्रह्म है, तो मनुष्य और मनुष्य भी अलग नहीं है। तो इस तरह हमें पहचानना चाहिए कि मनुष्य और ब्रह्म एक हैं, इसलिए मनुष्य और मनुष्य एक हैं। तो उसके बहाने से वो कहते हैं। बाकी ये जो ब्रह्म का और जीव का एक होना है और जीव के दूसरे जीव के बीच में समानता होना है, ये उनका दार्शनिक सिद्धांत है जो सामाजिक अर्थ लेता है। तो इस तरह कबीर के यहाँ दर्शन और सामाजिक चिंतन दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि हैं मैं नाही, सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माही। क्या बात। अब इसमें देखिए 3-4 शब्दों का अर्थ कर देने से सारी बात खुल जाती है। मैं का अर्थ भी यहां मैं, अहम है। हरि का अर्थ सत्य है। तो अहम
और सत्य एक दूसरे के विरोधी हैं। ठीक है, इसीलिए अहम भाव ईश्वर से मिलने की सबसे बड़ी बाधा है। अहम माने अहंकार। अहंकार जी। जब मेरे भीतर, जब मेरे मैं का भाव था, मैं हूं सब कुछ, तब ईश्वर नहीं था मेरे लिए, यानी तब मैं ईश्वर को नहीं पाता था। अब जब ईश्वर को जान गया, हरि को जान गया, तब मेरा अहंकार अपने आप समाप्त हो गया। तो इस तरह से हरि, अहम और सत्य, मैं और हरि, इनमें विरोध है। दूसरा देखिए, अंधियारा और दीपक। अंधियारा मतलब अज्ञान है। वो मैं जो है अज्ञान का अंधेरा है, या अज्ञान के अंधेरे के कारण अहम का, अहंकार का भाव है। और दीपक ये ज्ञान का साधन है, ज्ञान का प्रकाश है। तो इसको ईश्वर का प्रतीक कह लें। क्या बात। तो जब दीपक हाथ में ले लिया, जब दीपक देखा सामने, आंख के सामने, तब समझ में आया कि अंधियारा क्या था। तो जब अपने अहंकार में था तो मैं अंधेरे में था, जब ज्ञान हुआ, प्रकाश देखा, तब ईश्वर को पहचाना और अपना अहंकार मिट गया। सुखिया सब संसार है, खाए और सोवे, दुखिया दास कबीर है, जागे और रोवे। अब आप यहां देखें कि एक तरफ संसार जो सुखी है, एक तरफ कबीर जो दुखी हैं। अब आप विचार करें, वो खा रहा है, सो रहा है, यानी उसको सत्य का ज्ञान नहीं है। सामान्य मनुष्य जो है, सामान्य मनुष्य है। हाँ। वो अपने अपने स्वार्थ के कामों में लिप्त है, अपने सुख के कामों में लिप्त है। तो ये वो जो अपने शरीर को ही पाल रहा है या अपने आसपास के लोगों को ही पाल रहा है, यही उसकी दुनिया है। तो छोटी दुनिया है, अहम के इर्द गिर्द बसी हुई दुनिया है। वो सुखी है क्योंकि उसको सत्य का ज्ञान नहीं है। और कबीर देख रहे हैं कि वो इस तरह अपने को भी नष्ट कर रहा है, तो वो इस अपने दुख से कम दुखी हैं। संसार इस अहंकार और स्वार्थ में नष्ट हो रहा है, ये देख के दुखी होते हैं। तो इसलिए कबीर दुखी हैं, वो जागते हैं और रोते हैं। ये संसार क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, किधर जा रहा है, इस सच को जानता नहीं है। तो जैसा संसार था, आप देखें, मुनाफाखोरी का संसार, लूट का संसार और हिंसा का संसार, हत्या का संसार, ईर्ष्या द्वेष का संसार, लाभ लोभ स्वार्थ का संसार, उसको देख के कबीर का मन रोता था। और कह रहे हैं इसलिए कि जागता हूं, रोता हूं। और ये जागना जो है, ये ज्ञान है, ज्ञान की जागृति, ज्ञान की जागृति है। तो मैं चूंकि जागता हूं, मैं देख रहा हूं कि सत्य क्या है, इसलिए मैं रो रहा हूं और ये लोग अपने को नष्ट कर रहे हैं। विरह भुवंगम तन बसय, मंत्र न लागे कोई, राम वियोगी ना जिये, जीवे तो बौरा होय। क्या बात है। विरह तो जानते ही आप, जी। किसी एक से दूसरे के पास ना होना, उससे दूर होना। और भुवंगम, भुजंगम, भुजंग यानी उसका तद्भव रूप है। हाँ, तद्भव रूप है भुवंगम, सांप। तो जो विरह का सांप है, ये शरीर में बस गया है। अब कोई मंत्र असर नहीं कर रहा है। मंत्र का अर्थ यहाँ वो नहीं है जो ऋग्वेद के मंत्र होते थे। गांव में झाड़ फूक मंत्र से सांप बिच्छी का इलाज करते हैं। तो सांप ने, इस विरह के सांप ने मुझे डस लिया है, वो मेरे शरीर में ही बस गया है आके। तो विरह इतना गहरा है कि वो मानो मेरे शरीर में बस गया है। किसका विरह है? आप देखें, राम वियोगी ना जीवे। तो ये राम का वियोग है। जो राम को जान जाता है, तो राम से उसका अलगाव, राम से अलग है, ये बात उसको दुख देती है। तो मैं राम के विरह में ऐसा दुखी हूं कि मानो सांप मेरे शरीर में आके, उसका जहर, उसकी पीड़ा मेरे शरीर में आके बस गई है। तो ये जो असह्य पीड़ा है वो है। ऐसे में दूसरा कोई मंत्र काम नहीं कर रहा है। और परिणाम यह है कि जब तक राम से दूर हूं, तब तक बौराया हुआ हूं, पागल हूं, यानी अपने होश में नहीं हूं। मैं अपने को बहुत बेचैन पाता हूं। बौराना मतलब दुख से व्याकुल होना। निंदक निरड़ा राखिए, आंगनी कुटी बंधाए, बिन सावण पानी बिना, निर्मल करे सुभाई। इसमें अर्थ तो बहुत स्पष्ट है, सारे लोग इस दोहे को जानते हैं, थोड़ा रूप भेद से। बहुत उनका लोकप्रिय दोहा है। लेकिन ये जो साबण है, यानी साबुन, ये साबुन भारतवर्ष की पैदाइश नहीं है। ये पुर्तगालियों के साथ आई थी। इससे पता चलता है कि कबीर के समय तक पुर्तगाली आ चुके थे और शहर के लोग साबुन से परिचित हो चुके थे। तो
ये कबीर इससे परिचित हैं। वो कहते हैं निंदक जो है तुम्हारी जो आलोचना करता है, निंदक का मतलब आलोचना करना, तो जो तुम्हारा आलोचक है उसको भैया अपने पास रखो। ऐसा नहीं है कि कोई तुम्हारी जरा सी आलोचना कर दे तो तुम उसके पीछे पड़ जाओ। और इसका यह है कि भैया आलोचना करता है तो सुन लो, क्योंकि और उसको बल्कि इतने पास रखो, अपने आंगन में उसकी कुटी बांध दो कि आंगन में रहे, तुम्हारे हर समय तुम्हारे साथ रहे। क्योंकि जब वो तुम्हारी आलोचना करेगा तो तुम्हारे भीतर कोई दोष देखेगा, तब आलोचना करेगा। तो जब तुम्हारा दोष देख के उसकी आलोचना करेगा और तुम सत्य को, ज्ञान को जानते हो, तो अपने दोषों को दूर कर पाओगे। इस तरह से तुम्हारा स्वभाव लगातार निर्मल होगा। तो साबुन और पानी की जरूरत नहीं होगी, वो आलोचक तुम्हारे स्वभाव को निर्मल करेगा। बहुत अच्छा। अब यहां एक संकेत यह है छोटा सा कि ये लोग जो ईश्वर की साधना कर रहे थे, वो ईश्वर के योग्य बनने के लिए अपने आचरण की साधना भी कर रहे थे। बहुत अच्छा। यहां उस नैतिक आचरण की साधना का प्रयास है कि हम ऐसे अपने आप को लगातार सुधार के, शुद्ध करके नैतिक बन सकते हैं और वो ईश्वर के पास जाने के लिए अधिक उपयोगी होगा। जी जी। पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ, पंडित भया न कोई, एक आखिर पीयू का पढ़े सुपंडित होए। जी। अब यहां पोथी और पीयू ये दो शब्द हैं जो एक दूसरे के विपरीत अर्थ में प्रयुक्त हुए हैं। जी। पोथी मतलब शास्त्र, अच्छा। और पीयू मतलब प्रेमी या प्रेम। प्रेम प्रेम। जी। तो बड़ी बड़ी पोथियां लोग पढ़ रहे हैं पंडित बनने के लिए, लेकिन ये जो शास्त्र ज्ञान है वो शास्त्र ज्ञान किसी काम का नहीं है। उससे कोई पंडित नहीं होता। पंडित तब होता है जब प्रेम का एक अक्षर पढ़ता है। जैसे कबीर ने एक और जगह लिखा कि खर चंदन जैसे भारा, गधा चंदन को पीठ पे लाद के चल रहा है, उसकी खुशबू नहीं जानता। जैसे ही वो जो रैदास के यहाँ एक प्रसंग आता है ना, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, तो जब तक इस पानी में चंदन को घिसा नहीं जाता तब तक चंदन की सुगंध उजागर नहीं होती। क्या बात। तो ये जो प्रेम है ये ज्ञान के लिए पानी है। ज्ञान अगर चंदन है तो प्रेम पानी है। इस प्रेम के बिना कोई ज्ञानी नहीं होता। पोथी पढ़ते रहो, पोथी से ज्यादा जरूरी ये प्रेम है। और ये प्रेम मनुष्य और मनुष्य के संबंध का आधार है। ये प्रेम मनुष्य और ईश्वर के संबंध का आधार है। और इस तरह प्रेम एक बड़ी व्यापक अवधारणा इनके यहाँ, जैसे दुख एक बड़ी व्यापक अवधारणा थी, ऐसे ही प्रेम बड़ी व्यापक अवधारणा है। और अंतिम दोहा है, हम घर जाल्या आपना लिया मुराड़ा हाथ, अब घर जालों तास का जे चले हमारे साथ। तो अब इसका वैसे प्रचलित रूप कुछ दूसरा है, लेकिन वो दूसरा है आप जानते ही होंगे कि कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुकाठी हाथ, और जो घर जा रहा है अपना चले हमारे साथ। लेकिन ये ज्यादा ठीक रूप है इसका कि मुराड़ा मतलब वो मशाल। अच्छा। तो मतलब लुआठा मशाल। तो मैंने एक मशाल ले रखी है। ये मशाल आप जान रहे हैं, देखे दीपक आया, जो भी प्रकाश के जो भी प्रतीक हैं वो सब ज्ञान के प्रतीक हैं। प्रकाश के जितने रूप आते हैं वो ज्ञान के प्रतीक हैं। चाहे सूर्य हो, चाहे दीपक हो, चाहे मशाल हो। तो हमने मशाल अपने हाथ में ले रखी है। अब इस मशाल को हाथ में लेकर क्या किया, मशाल ने ज्ञान दिया, प्रकाश दिया, तो हमने अपना घर जला दिया। ये घर जो है यहाँ माया मोह का बंधन है। अच्छा। तो जैसे ही ज्ञान का प्रकाश आता है माया मोह के बंधन कट जाते हैं। और इस तरह मैंने अपना घर जला दिया ज्ञान के प्रकाश से, माया मोह के बंधन जला दिए। और अब जो मेरे साथ आने को, हमारे साथ आने को तैयार है, अब उसका घर भी जलाऊंगा। क्या बात। और इस तरह जो माया मोह के बंधन नष्ट करके आ सकता है वो इस मार्ग पर चल सकता है। आप जरा सोचें, भक्त होना कितना कठिन काम था उस समय। आजकल भक्त होना कितना आसान काम है। भक्त होते ही रुपया बरसने लगता है। लेकिन उस समय भक्त होना कितना कठिन काम था कि सारे मोह, माया, स्वार्थ, लालच, लोभ, सांसारिकता की सारी चीजों से अपने को अलग करना, ये जो साधना है, इसलिए भक्ति एक नैतिक साधना भी थी। इसलिए आप देखेंगे वहाँ ईश्वर के बारे में, सत्य के बारे में, नैतिक साधना के बारे में, माया मोह से मुक्त होने के बारे में कबीर बार बार कहते हैं। और उनका ईश्वर सत्य का रूप है। प्यूम और मिलिया
सत्य ज्ञानी, तो ईश्वर सत्य का रूप है। ये कबीर की सबसे बड़ी काव्यात्मक डॉक्टर साहब, पहचान आपने है। बहुत अच्छी व्याख्या इन साखियों की है। बस मैं इन साखियों का मूल संदेश क्या है संक्षेप में ये भी बता दें तो बहुत अच्छा रहेगा। मूल संदेश यही है जी। कि मनुष्य को वास्तविक ज्ञान का प्रयत्न करना चाहिए, और वास्तविक ज्ञान हमेशा जो तरह तरह के लालच, लोभ, विज्ञापन, स्वार्थ, इससे उससे उपभोग की आदत, इन चीजों से जो मनुष्य को कुसंस्कारित किया जाता है, जिसके कारण आप देखें कि एक टेलीविजन, एक फ्रिज, एक कार के लिए दहेज की हत्याएं हो जाती हैं। तो इन सारी चीजों से अलग मनुष्य को एक अच्छा मनुष्य बनाया जाए, समाज के लिए जिम्मेदार नागरिक बनाया जाए, एक आचरण में अच्छा होना चाहिए। आचरण में अच्छा हो, जी, जी। और वो आचरण हमेशा उसके भावना और चेतना यानी ज्ञान और भावना से जुड़ा होगा। जी। तो ज्ञान, भावना और आचरण, इनमें एकता हो, जी। ये अच्छे मनुष्य की पहचान है। इन सभी साखियों का एक मूल संदेश ये है। वाह डॉक्टर साहब, आपने कबीर की इन साखियों के जो कठिन स्थल हैं उनको बहुत सरलता से उद्घाटित कर दिया है, जिससे हम उनके मर्म तक पहुंच जाते हैं। इससे निश्चय ही हमारे विद्यार्थियों को बहुत लाभ होगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद डॉक्टर साहब। नमस्कार। साथियों, अभी डॉक्टर अजय तिवारी ने कबीर और उनकी साखियों से जुड़े जिन महत्वपूर्ण बिंदुओं पर प्रकाश डाला है, वह हमारे विद्यार्थियों के लिए न केवल ज्ञानवर्धक और उपयोगी है, बल्कि कविता संबंधी उनकी समझ को नए आयाम और विस्तार प्रदान करता है। फिर भी आप लोगों के मन में कोई प्रश्न, कोई जिज्ञासा हो तो अपने साथियों और अध्यापकों से चर्चा करें। अध्यापकों से विशेष अनुरोध है कि पाठ पढ़ाते समय विद्यार्थियों में प्रश्नाकुलता अर्थात प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित करें। चर्चा परिचर्चा के दौरान ही प्रश्नों का समाधान करें। संभव हो तो हमें भी पत्र लिखें। हमारा पता है संयुक्त निदेशक CIET, चाचा नेहरू भवन, NCERT, श्री अरविंद मार्ग, नई दिल्ली 110016। साथियों, अब हमारा कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। अगले कार्यक्रम में हम एक अन्य कवि और उनकी कविता के साथ फिर प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।